क्वेश्चन बताया था जिसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा HCF किस तरह से ज्ञात किया जाता है, और आप कुछ उदाहरण लेकर आपने निकाला भी होगा शायद। और इसके बाद मैं आज उसी में आगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको बताने जा रहा हूं कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक, इसमें जो हमारा क्वेश्चन सेकेंड है, कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक Q1+1 या Q1+3 या Q1+5 के रूप का होता है, जहां Q कोई पूर्णांक है। तो इस क्वेश्चन को हम उसी यूक्लिड विभाजन के द्वारा अपन सॉल्व करेंगे। बहुत आसान तरीका है इसको सॉल्व करना, बहुत इजी है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले देखें विषम, यहाँ पर विषम धनात्मक पूर्णांक की बात होती है। तो विषम संख्याओं के बारे में मैंने इसका वीडियो आपको बनाया था और बताया था कि विषम संख्या क्या होती हैं। तो विषम संख्या 1, 3, 5, 7 ये विषम संख्या होती हैं। तो हमको यही सिद्ध करके बताना है कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक जो होता है Q1+1, Q1+3, Q1+5 के रूप का होता है। अब यहाँ पर Q कोई भी संख्या हो सकती है। यहाँ पर Q कोई भी संख्या, मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, फिलहाल तो लिखा नहीं है। लेकिन अब जैसे यहाँ पर बोला विषम पूर्णांक, तो हमको, हमारे पास तो विषम पूर्णांक है नहीं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसको मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे कि माना कोई, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो सॉल्व में अपन लिखेंगे कि माना कोई विषम धनात्मक पूर्णांक, अपन क्या मान लें, उसको अपन A मान लेते हैं। A है तो हमारे पास A, तो हमने A मान लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या हमारा कि 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5, सब में 6 कॉमन आता जा रहा है। तो यहाँ पर B बराबर क्या होगा, यूक्लिड से B बराबर क्या होगा हमारा 6 होगा। B बराबर क्या होगा हमारा 6 होगा, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अपन कंपेयर करेंगे। तो अपन यहाँ लिखेंगे कि यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। अभी हमारी यहाँ पर शर्त क्या तक है, हमारी जो शर्त है 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5 के रूप में, हमारी शर्त यहाँ तक दी गई है। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसके आगे लिखा जाएगा, रीजन पूरा दिया जाएगा, जहां Q का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर है। जहां Q का मान क्या हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन वो 0 से आगे मतलब ऋणात्मक संख्या चालू हो जाएगी, लेकिन वहां से नहीं होगा। तथा और जो हमारी यूक्लिड की जो और भी कंडीशन होती है, क्या होती है कि R का मान 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन R का मान किससे छोटा होगा, R का मान B से छोटा होगा। मतलब यहाँ पर सबसे बड़ा क्या हुआ, B हुआ। मतलब ये शर्त हमको लिखना अनिवार्य होता है, क्योंकि हमारे जो सूत्र होता है यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय का सूत्र, उसमें हमको एक कंडीशन बतानी होती है। ये वाली कंडीशन सब में नहीं बतानी पड़ती है, तो हम कंडीशन किसके आधार पर बताएंगे, ये हमारे क्वेश्चन के आधार पर। बट ये वाली जो कंडीशन होती है हमारे एल्गोरिथम के प्रमेय के अनुसार लगाई जाती है। वो हम करेंगे यहाँ पर। तो देखो, हमने यहाँ पर, हमारे पास B का मान कितना है, 6 है। तो हम अब क्या करते हैं, जैसा कि करेंगे अपन 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे और 5 तक ही लेंगे, बस इसके आगे अपन नहीं लेंगे। हम क्या करते हैं, इसके बाद हम R के मान अब यहाँ रखना चालू करते हैं। ये जो हमारा जो सूत्र है इसमें रखना स्टार्ट करते जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, R बराबर पहले कितना रखेंगे अपन, 1 रखेंगे। तो R बराबर 0 रखेंगे पहले। तो R बराबर 0 रखने पर इस तरह पर सब में रखते जाएंगे। तो हमने यहाँ पे रखा, तो A बराबर क्या आएगा हमारा, B का मान क्या रखा जाएगा वहां पर 6। तो क्या आएगा 6Q+0 रखो 0, तो बराबर क्या प्राप्त होगा 6Q, ये प्राप्त होगा। अब हम R बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। फिर तो R बराबर 1 रखने पर क्या प्राप्त होगा, 6Q+1 प्राप्त होगा। फिर क्या रखेंगे, R बराबर 2 रखेंगे, तो A बराबर 6Q+ क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त। इस तरह से आगे अपन बढ़ते जाएंगे। कहाँ तक हमको करना है, ये हम करेंगे 5 तक। तो A बराबर क्या प्राप्त होगा, 6Q+3। A बराबर क्या प्राप्त होगा, 6Q+4। A बराबर क्या प्राप्त होगा, 6Q+5। हम यहीं तक करेंगे बस।
अब इसके आगे हमको करना क्या है, तो हम ये देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक के विषम, ये सबसे हमको ये शब्द याद रखना बस हो गया, इसकी जगह सम भी हो सकता है, इसकी जगह विषम भी हो सकता है। तो विषम धनात्मक पूर्णांक, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर विषम संख्या क्या कौन कौन सी होती हैं, 1 3 5, और सम संख्या है तो सम संख्या 2 4 6। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यदि इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, अब इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो आप अपनी कॉपी पेन साथ में रखिए और उतारते भी जाइए साथ में, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा करने में। पहले आप एक बार वीडियो देख लीजिए और इसके बाद अपन साथ में कॉपी पेन रखकर इसको थोड़ा सा उतारते भी जाइए, ताकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, तो यदि आप जैसे हमने विषम वाला क्वेश्चन था तो आप सम वाला करके देखिएगा। तो यहां से इसके बाद जैसे हमने आपको बताया था कि 2 4 6 सम संख्या होती हैं और 1 3 5 7 ये विषम संख्या होती हैं। तो अपन यहां से ये जो हमारी कंडीशन है इसके आधार पर अपन को आंसर लाना है। तो अपन क्या लेंगे, यदि a बराबर 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 हो तो ये संख्याएं सम संख्याएं होंगी। ये सम संख्याओं के लिए हमने बता दिया। इसलिए क्या, इसलिए कौन सी बची, ये बची हमारी यहाँ पर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ये संख्या क्या होगी, ये संख्या विषम संख्या होंगी। इसलिए a बराबर क्या, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होंगी। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन था, ये पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया था कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी ऐसा लगे डाउट्स, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके मेरे से आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको स्पेशली वो क्वेश्चन आपको बता सकता हूँ। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अभी हमने जो क्वेश्चन देखा उसमें क्या था, विषम था, यहाँ पर विषम धनात्मक पूर्णांक था। अब हमारे क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस आई है। क्वेश्चन क्या हमारा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि कोई या किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन को समझना है। हमारा जो आंसर है वो हमारे क्वेश्चन पर ही डिपेंड है। तो हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ से देखिएगा आप कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ तक इस पूरे क्वेश्चन की लाइन यहीं पर सबसे ज्यादा डिपेंड है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो अभी हमारा क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि वहां से ये लाइन जो मैंने अंडरलाइन किया है इसको आप थोड़ा सा देखिएगा, इसी पर पूरा क्वेश्चन का हमारा आंसर रखा हुआ है। तो हमें नहीं मालूम कि हमारी कोई मतलब ऐसी कोई संख्या है जो धनात्मक पूर्णांक है, हमको तो नहीं पता, तो हम क्या मानेंगे, उसको x मान लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, ना। तो यहाँ पर माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम इसको किसके रूप में लिख सकते हैं, x के लिए यदि हमको लिखना है तो
इसको 3q या 3q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा अभी क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन का टारगेट था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वो अभी हम नहीं बता रहे, हम आपको ये बता रहे हैं कि x, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो इसके लिए हम इसको किस तरह लिखेंगे, 3q या 3q प्लस 1 के रूप में इसको लिख सकते हैं। अब हमको सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हमें सिद्ध करना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अर्थात अपन कैसे बताएंगे, हम यहां पर इस तरह बताएंगे कि एक्स स्क्वायर को हम इस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो अपन सबसे पहले किसके लिए करें, यहाँ पर x बराबर, तो x के लिए देखो यहाँ पर x बराबर अपन सबसे पहले क्या लेंगे, 3q लेंगे। तो अपन क्या करें, यहाँ पर यदि हमारी दोनों शर्तें होंगी वो इसी आधार पर होंगी, x बराबर 3q। अब हम क्या करें, यहाँ पर दोनों पक्षों को वर्ग कर देते हैं। तो क्या लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि हमारी वर्ग करने पर हमारी जो शर्त है वो वर्ग पर डिपेंड है, करने पर तो क्या करें, हम यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3q का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पे क्यू स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इसको तोड़ लेते हैं इस तरह से, 3 इंटू 3q स्क्वायर कर लेंगे, इस तरह में तोड़ दिया। अब हम करेंगे क्या यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3qn के लिए 3n या 3m प्लस 1 के रूप में होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हुआ, हम यहाँ से क्या करेंगे 3m। तो हम क्या करें, जहां हमने यहाँ पे माना है कि m बराबर क्या मान लिया है, 3q का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर इसमें सिर्फ वर्ग लगाएंगे, इस तरह से ये कर दिया, m बराबर 3q का स्क्वायर हो गया, जहां तथा m कोई क्या है, m कोई पूर्णांक है, ये पहली कंडीशन हुई, इसलिए हम इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। अब यहां से क्या करेंगे, इसी प्रकार करके करेंगे, इसी प्रकार में क्या करेंगे कि अब यहाँ पर x बराबर हमने 3q के लिए किया, अब x बराबर किसके लिए करेंगे, 3q प्लस 1 के लिए करेंगे। तो अब यहाँ पर x बराबर क्या करेंगे, 3q प्लस 1। तो इसमें भी अपन क्या करें, दोनों पक्षों को वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करें, इसका वर्ग तोड़ें, तो इसका सूत्र तो पता ही हो गया आप लोगों को, नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ इसका सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र। इसका सूत्र होता है बेटा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a का मान क्या होगा, यदि कंपेयर करेंगे तो a बराबर कितना लिखा जाएगा 3q, b बराबर कितना लिखा जाएगा 1। अब हम क्या करें कि दोनों मान को इसमें रख लेते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद मैं आगे बता रहा हूँ, बराबर कितना हो जाएगा, पर हमने यहाँ पर सूत्र मान रखा, तो कितना हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q प्लस गुणित 1 प्लस कितना 1 का स्क्वायर। हम क्या करते हो जाएगा यहाँ पर 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 प्लस 1। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इन दोनों सिर्फ 3 बस बाहर निकालते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3 हमने बाहर निकाल लिया, क्या बचेगा यहाँ पर 3q का होल स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, सॉरी 1 बाहर कर लेते हैं, ऐसे 1 बाहर रहेगा ये। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये पूरी वैल्यू को अपन क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं पूरी वैल्यू को, जहां यहां लिख लेंगे साइड में या किनारे कहीं पर भी लिख लेना, जहां अपन क्या लिख लेंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर कितना माना हमने m।
तथा m कोई पूर्णांक है, m कोई पूर्णांक है। मैं इसके बाद इसको सब कर देते हैं। हम क्या करें, अब यहाँ से मान रख देते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 3, इसकी जगह में पूरे m माना हुआ है इसको, तो m ये +1, ये समीकरण हमारा 2 बन गया। तो हम क्या करें, समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 की तुलना करने पर अब हम जैसे कि देखते हैं कि समीकरण बराबर कितना लिखा था, 3m, और यहाँ पर भी देखिए एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, 3m + 1 आया, मतलब जो हमारी क्वेश्चन की जो शर्त थी वो यहीं पर आकर समाप्त हो रही है। तो अब क्या करें, यदि या अर्थात करके लिख सकते हैं, तो तुलना करने पर क्या हो जाएगा, देखिएगा वहां पर भी एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो अपन क्या लेंगे, अर्थात किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है और m कोई पूर्णांक है, तो ये हमारे 2 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुए। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन मेरा आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके मेरे साथ क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं आपको दोबारा रिपीट करा दूंगा। जो उसको आप सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंडों, जितने भी हमारे 10वीं क्लास के भैया बहन हैं वो सभी मेरे वीडियो को देखें, और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि मैं स्पेशली ये जो मैथ एजुकेशन है वो स्पेशली हमारे 10वीं क्लास के भैया बहनों के लिए है, क्योंकि आज जो जिस स्तर पर मैं पढ़ाता हूँ देखता हूँ बच्चों को कि बहुत ही कमजोर, मतलब बच्चा % बना के तो आता है 9 तक, लेकिन जब उससे पूछा जाता है बेटा बेसिकली चीज़ें, तो कहता है सर मेरे को कुछ नहीं मालूम। तो उसी के आधार पर मैंने सोचा कि जब सरल सी लैंग्वेज में अपने, मतलब जैसे मैं पढ़ाता हूँ अपने घर में या अपने स्कूल में, तो उसी आधार पर मैं जैसे पढ़ाता हूँ उसी आधार पर मैंने वीडियो बनाया है कि ताकि सरल से सरल भाषा में, ताकि हर बच्चा मेरी बात को समझ सके, और अपने जितने भी 10वीं क्लास के भैया बहन हैं उनको आप शेयर करिएगा।